हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब घर पर सेफ होंगे। सो हम एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू करते हैं एंड इट इज ENSO। ENSO इट मीन्स एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी है। तो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, इट इज क्लाइमेट। और क्लाइमेट में जो प्रीवियस वीडियो हमने किया है उसमें हमने देखा था इंडियन मॉनसून, और इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले और इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हमने पढ़ा था। उसी में हम देखते हैं ENSO, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। क्या ये भी इंडियन मॉनसून को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करता है या नहीं करता है, बस वही देखना है हमें। सो शुरू करते हैं। एल नीनो एंड सदर्न ओसिलेशन। हेयर द क्वेश्चन अराइज दैट सदर्न ओसिलेशन एंड व्हाट इज एल नीनो। सदर्न ओसिलेशन क्या है और एल नीनो क्या है, तो वही तो हमें पढ़ना है, उसी को हम देखते हैं। दोनों क्या है, एल नीनो एंड सदर्न ओसिलेशन, दोनों क्या है? दोनों एक फिनोमिना है, आर इंटर रिलेटेड एंड इफेक्ट द मॉनसून। दोनों इंटर रिलेटेड फिनोमिना है, दोनों एक दूसरे को से इफेक्ट होते हैं और मॉनसून को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो को मेनली जो जाना जाता है उसको कहा जाता है क्या? वार्म ओशन करंट। और वही वार्म ओशन करंट अगर रिवर्सल हो जाए, अगर वो रिप्लेस हो जाए बाय कोल्ड ओशन करंट, मतलब जहां पर अभी तक वार्म ओशन करंट फ्लो हो रही थी वहीं पर अब अगर कोल्ड ओशन करंट फ्लो होने लगे, इट इज नॉन द एल नीनो। जो वार्म ओशन करंट है उसको हम एल नीनो कहते हैं, और जो कोल्ड ओशन करंट है उसको ला नीनो बोलते हैं। तो कैसे एक दूसरे को ये इफेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो देखें। अच्छा, पहले हम देखते हैं जो सदर्न ऑसिलेशन है उसका नॉर्मल फिनोमिना क्या है या फिर नॉर्मल सिचुएशन क्या है। हाई प्रेशर एट ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक। ये पूरा जो फिनोमिना है ये सदर्न पैसिफिक ओशन में कंप्लीट होता है, इसीलिए इसका नाम है सदर्न ओसिलेशन। कैसे? इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है? सदर्न। ये है सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया ज्यादा है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं हम अगर साउथ की बात करें तो साउथ में ओशन ज्यादा है या वाटर बॉडीज ज्यादा हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब यहां से यहां तक वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए जो एल नीनो है वो पूरे वर्ल्ड के मॉनसून पर इफेक्ट डालता है। तो क्या है? ये एक हाई प्रेशर है, टॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक। ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक हो गया और ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया। बात किसकी कर रहे हैं? ईस्टर्न साउथ पैसिफिक। ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया में ये अगर हम बात करें ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर ये इसका वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पैसिफिक, और ये ईस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेरू रीजन है जहां से पेरुवियन विंड्स फ्लो होती हैं। तो ये क्या बता रहा है? हाई प्रेशर है ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, यहां पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है। ऐसे क्या होंगी? विंड्स फ्लो होंगी, ईस्टर्नली चलेंगी, ऐसे ये विंड फ्लो हो रही है। सो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, या फिर इसको बोल ले हम ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, एक्सपीरियंस लो प्रेशर। ये तो पता ही है कि जब डायरेक्ट हीट अब्सॉर्ब हो रही है इक्वेटर पर तो वहां पर क्या होगा? वहां पर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि वहां की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और जब एयर गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। सो इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर
जैसे यहाँ से एयर आई, यहाँ से एयर आई, यहाँ पर कन्वर्स हुई, यहाँ से वो ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई तो ये एरिया तो खाली हो गया ना, ये तो स्पेस पूरा ब्लैंक हो गया। अब इसको भरने के लिए क्या होगा, और आसपास की हवाएं चलना शुरू करेंगी। तो यहां पर हमेशा लो प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर रहता है, एंड इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ईस्टर्नली फ्लो, ईस्टर्नली फ्लो बताया था ना कि बस टैल पकड़ लो, क्योंकि वो कहां से आ रही है, ईस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ईस्टर्नली फ्लो, ईस्टर्न से आने वाली जो वेंट्स हैं वो फ्लो हो रही हैं, एंड ओशन करंट इज गवर्न्ड बाय देम, और जो ओशन करंट है वो इसी के अंडर कंट्रोल है। कैसे कि ये यहां से जब डालेगी, प्रेशर डालेगी एयर, तो क्या होगा कि यहां पर जो वार्म ओशन करंट हैं वो क्या होंगी, यहां से पुशअप होना शुरू होंगी, और यहां से पुशअप होते होते जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहां पर जाकर वो क्या हो जाएंगी, सब वो इकट्ठा हो जाएंगे। अब यहाँ पर जहां पर लो प्रेशर है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर हाई प्रेशर है वहां पर बारिश नहीं होती है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये लो प्रेशर, यहाँ पर गर्म पानी है, और यहाँ पर पेरू के पास यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो ओशन करंट है वो ठंडी है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा वाटर, फिर ऐसे जाएगा, फिर जब ये ऊपर आएगा, ऊपर मतलब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पर, ये वेस्टर्न पैसिफिक हो गया और ये ईस्टर्न पैसिफिक हो गया। यहां पर आएंगी तो ओशन करंट कैसी होंगी, कोल्ड होंगी, कोल्ड हुई तो यहाँ पर क्या लो प्रेशर है, तो फिर ये ऐसे फ्लो होना शुरू करेंगी तो फिर से वार्म हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन फॉर्म में चलता रहता है, एक सर्कल चलता रहता है, एक नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल सिचुएशन है किसकी, सदर्न ओसिलेशन की। फर्दर फिनोमिना आर फॉलोड बाय दिस ऑन अ साइक्लिक मैनर, और एक इसी मैनर में ये फिनोमिना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इट इज नोन एज सदर्न ओसिलेशन। अब ये एल नीनो से किस तरह से कनेक्टेड है, इट इज अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। अभी बताया था ना कि यहां पर जो साउथ अफ्रीका अमेरिका है, यहां पर पेरू रीजन है, तो पेरू रीजन पर क्या चलता है, पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट। वार्म क्यों है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है, और लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब हो रही है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। एल नीनो रिप्लेस अ कोल्ड पेरुवियन करंट, और अगर यही उसको एल नीनो बोलते हैं, जो वार्म ओशन करंट है वो एल नीनो है, और अगर यही वार्म ओशन करंट क्या हो, रिप्लेस हो जाए कोल्ड ओशन करंट में, इट इज एल नीनो और ला नीनो। ड्यू टू द एल नीनो द सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। एल नीनो की वजह से क्या होता है, जो सरफेस टेम्परेचर है सी का वो इंक्रीज हो जाता है, एंड द ट्रेड विंड इन दिस रीजन बिकम वीक। अब ये जो ट्रेड विंड्स फ्लो हो रही थी, ये जो ट्रेड विंड्स फ्लो हो रही थी, अब ये क्या हो जाती है, ये वीक हो जाती हैं। वीक क्यों हो जाती हैं, क्या कहा है, ड्यू टू एल नीनो दिस द सरफेस ऑफ सी टेम्परेचर इंक्रीज एंड द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन बिकम वीक। अब अगर किसी फिनोमेना की वजह से जो यहाँ पर लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर क्यों था, यहाँ पर कोल्ड करंट थी और यहाँ पर वार्म करंट है, अगर ये फिनोमेना चेंज हो जाए, यहां पर भी हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बन जाए, है ना, अगर यहां पर भी लो प्रेशर बन जाए तो क्या होगा, अब जो यहां पर भी लो प्रेशर है और यहां पर भी लो प्रेशर है, तो क्या होगा, लो प्रेशर का मतलब है कि क्या हो, यहां से एयर वार्म अप होगी और इवापोरेशन होगा तो बारिश होगी। लेकिन लो प्रेशर जनरेट हो गया है, तो हमने देखा था ना कि जो साउथ अमेरिका है उसके पास क्या था, एटागामा डेजर्ट। क्यों था वो डेजर्ट, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती थी। और बारिश क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जो पेरुवियन कोल्ड करंट है तो वहां पर इवापोरेशन नहीं होगा तो वहां पर बारिश नहीं होगी। अब वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो गया है तो क्या होगा,
अब यहां पर भी जो एक साइक्लिक मैनर इस तरह से चल रहा था, कैसे चल रहा था, एक साइक्लिक मैनर ऐसे चल रहा था, है ना, वार्म अप हुई। अब क्या होगा, एक ये जो साइक्लिक है ये दो बन जाएंगे, ऐसे दो क्यों बन जाएंगे, क्यों बन जाएंगे बच्चा दो, क्योंकि यहां पर भी लो प्रेशर हो गया है और यहां पर भी लो प्रेशर हो गया। पहले यहां पर हाई प्रेशर था, अब लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि जो ओशन करंट है वो रिटर्न होने लगे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो वीक हो जाएंगी। सो व्हेन द प्रेशर कंडीशन गॉट रिवर्स, दिस इज नॉन एज सदर्न ओसिलेशन। रिवर्स कैसे हो गई, रिवर्स कैसे हो गई, पहले हमने देखा था क्या था कि यहां से कोल्ड ओशन करंट थी, यहां पर वार्म ओशन करंट, यहां पर भी वार्म ओशन करंट, और यहां पर क्या हो गई कोल्ड। तो ये पूरा एक सर्कुलर पैटर्न चल रहा था, ऐसे पूरा पैटर्न था। अब वहीं पर रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन इन पैसिफिक ओशन, क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन। प्रेशर कंडीशन में रिवर्सल कैसे हुआ, यहां पर हाई प्रेशर था और यहां पर लो प्रेशर था। रिवर्सल कैसे हो गया कि जहां पर हाई प्रेशर था वहां लो प्रेशर हो गया और यहां पर हाई प्रेशर हो गया। तो अब क्या होगा, अब जो करंट थी, जो ओशन करंट थी, जो ऐसे फ्लो हो रही थी, अब वो रिटर्न होने लगेंगे, वो वापस फ्लो होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो इस तरफ फ्लो होने लगेंगी। तो अब एक सर्कल यहां पर हो गया कि यहां से ओशन करंट ऐसे फ्लो हुई और एक ये बन गया। तो अब ये क्या हो गया, दो साइक्लिक मैनर बन गए हैं। सो वीक हाई प्रेशर, वीक हाई प्रेशर हो गया है तो इसका मतलब लो प्रेशर हो गया इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। यहां पर जहां पर पहले हाई प्रेशर था अब वहां पर लो प्रेशर हो गया। पहले हाई प्रेशर था, यहां पर हाई प्रेशर क्यों था, क्योंकि यहां का जो वाटर था वो बिल्कुल कोल्ड था। अब क्योंकि ये साइक्लिक चेंज हो गया है, यहां का वाटर क्या हो गया, वार्म हो गया है। हाई प्रेशर एट द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जो हमेशा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पर हुआ करता था, अब वो चेंज हुआ तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पर भी हो गया। चेंज इन दिस डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विंड क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो चेंज। तो ये जो साइक्लिक पैटर्न चेंज हुआ है उससे क्या, उससे उसका इफेक्ट किस पर हुआ, क्लाइमेट एज वेल एज द प्रेसिपिटेशन। कैसे, अब आप बोलेंगे कि इंडिया पर इसका कैसे इफेक्ट हुआ, तो जब हमने वो पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे जो इंडियन मॉनसून को क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मेडागास्कर पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था अफ्रीका के पास यहां पर एक मेडागास्कर आइलैंड था, तो यहां पर क्या था, हाई प्रेशर, है ना, यहां पर हाई प्रेशर था और जब यहां पर लो प्रेशर जनरेट हुआ तभी तो वो एयर विंड्स ऐसे होना फ्लो हुई। अब क्योंकि वो पैटर्न चेंज हो चुका है, किसका, एल नीनो एंड सदर्न ओसिलेशन का, तो अब जो यहां से जो ओशन करंट आ रही हैं अब वो कोल्ड नहीं होंगी, अब कैसी हो जाएंगी, वो हॉट हो जाएंगी। और जब ये यहां पर आएंगी तो यहां पर क्या है, यहां पर कोल्ड है, यहाँ का पानी ठंडा है और ये पानी गर्म है। जब ये गर्म पानी ठंडे पानी में मिलेगा तो क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर है ये वीक हो जाएगा। और वीक हाई प्रेशर का मतलब है कि जो विंड्स बहुत तेजी से फ्लो हो रही थी वो भी वीक हो जाएंगी। और इसके वीक होने का मतलब है कि अब जो यहां से विंड लैंड एरिया पर जाएंगी वो बहुत कम जाएंगी, बहुत कम जाएंगी तो मॉइस्चर कम लेकर जाएंगी और मॉइस्चर कम लेकर जाएंगी तो बारिश कम होगी। बस इतनी सी बात थी कि ये इंडिया के मॉनसून को एल नीनो कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रहने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज द onset of monsoon, क्या
मतलब पूरी की सारी कंडीशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गई है। किस लिए? मॉनसून को इंडिया में लाने के लिए, इंडिया में बारिश कराने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। अब क्या होना है? अब बारिश होनी है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विथड्रॉल। क्या मतलब हुआ इसका? मानसून का आना और उसका जाना, बारिश का होना और बारिश के बाद मॉनसून का रिटर्न हो जाना। इट इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विथड्रॉल। तो बस इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।